बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन मालूमात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सूरत हाल दस्तूर बदस्तूर उसी की उसी तरह जिस तरह 2.5 साल पहले थी जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। उससे दिन ब दिन ये सूरत हाल खराब हो रही है। इमरान खान की क़यादत में यह पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का दुनिया में इज्जत बन रही थी, पाकिस्तान का नाम दुनिया में भी रोशन हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी हालात बहुत ही ठीक हो रहे थे। इवन के इमरान खान के दौर के जो काम इमरान खान ने किए वो अगर गिने जाए तो वो गिने नहीं जा सकते। उसके बाद इस हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएम की हुकूमत पार्ट 1, पीडीएम की हुकूमत पार्ट 2, इन्होंने एक ही काम किया कि तरीके इंसाफ या तरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक लोगों को किस तरह खत्म किया जाए या दबाया जाए, और ये कोई भी काम नहीं कर सके। आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं आपको खोल कर सारी बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जो लगता कड़वी बातें हैं लेकिन किसी न किसी ने तो आपको बतानी है। इस्लाम में मुसलमान उस वक्त तक कामिल ईमान याफ्ता नहीं हो सकता जब तक वो हक की बात नहीं करे। अगर 10 आदमी खड़े हैं तो उनमें एक आदमी अगर सच्चा है तो आपको सच्चे आदमी की सपोर्ट करनी चाहिए। बेशक आप उसके साथ खड़े हो जाए, अगर साथ नहीं खड़े हो सकते तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ ज़बानी कलामी आपको उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये मोमिन की निशानी है हक की बात करना। सूरत असर में अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा चनार की सूरत हाल नाजरीन जू की तू है। दो फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये लड़ाई खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। 40 के लगभग लोग वहां पर शहीद हो चुके हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ने जेल में बैठकर एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पारा चनार का हाल सिर्फ और सिर्फ सियासी है, ताकत से को हल नहीं किया जा सकता। सियासतदान इसको हल कर सकते हैं, लेकिन सियासतदानों के ऊपर अगर जुल्म इस कदर किए जाए, जो ओरिजिनल सियासतदान उनको तो उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। जो बोगस किस्म के सियासतदान जिनकी अवाम में अब वैल्यू खत्म हो चुकी है, जिस तरह क्रिकेट के खिलाड़ी जो बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनके क्रिकेट में वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने पाँव अड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो सियासतदान जिनकी अवाम में सियासतदान की ताकत सिर्फ अवाम होते हैं, अवाम भी उनके से पीछे हट जाए तो फिर उनकी ताकत बिल्कुल जीरो हो जाती है, बल्कि खत्म हो जाती है। वो सियासतदान इन्होंने लाकर हमारे ऊपर बैठा दिए हैं। नवाज शरीफ अब इस कदर हो चुके हैं, ये नवाज शरीफ की पार्टी, कि वो यूनियन काउंसिल का मेंबर तक नहीं बन सकते। वो उनके पास 17 सीटों वाली पार्टी को मैंडेट देकर फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाकर देगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी का हाल हो चुका है, इसी तरह MKM का हाल हो चुका है। अगर मुनसिफाना गैर जानबदाराना इलेक्शन कराए जाए तो इन पार्टियों को एक एक सीट भी ना मिल सके, ये बिल्कुल साफ हार जाएं। और नए लोगों के ऊपर अब अवाम का इत्मीनान बढ़ गया है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग नए लोगों को पसंद करते हैं और नए लोगों के और ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो काम करें। जो काम नहीं कर सकते उनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी वजह से अब ये सियासतदानों की ताकत जो बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है। तरीके इंसाफ के लीडर ने जेल में बैठकर पूरे का पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, और उनकी एक कॉल आई है जिस कॉल की बुनियाद पर पूरा का पूरा पाकिस्तान हुकूमत ने खुद ही बंद कर दिया। लाहौर में जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद में जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद में 30,000 के लगभग इन्होंने पुलिस की नफरी बुला ली है, और यह पुलिस की नफरी का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को कुचलना है, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारने हैं। ज्यादातर वह पख्तूनों के ऊपर छापे मार रहे हैं, जिसके पास अभी KPK का शनाख्ती कार्ड निकलता है उसको पकड़ लेते हैं। सारी की सारी मोटरवेज इन्होंने बंद कर रखी हैं, GT रोड बंद कर रखे हैं। मोटरवे के ऊपर क्या बहाना बनाया जा रहा है कि मोटरवे की जो तमीर की जा रही है, हालांकि मोटरवे की तमीर आज एक दिन ही भी शुरू होनी थी। सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत के बहाने हैं और GT रोड बंद किए हुए हैं हर तरफ से। इवन के लाहौर में लोग जिनकी को मस्जिदें बाहर से आई हैं, फौत हो गए, वो कब्रिस्तान में दफन करने के लिए वो लाहौर में एम्बुलेंस लेकर दाखिल नहीं हो सकते। एम्बुलेंस तक पाबंदी इन्होंने लगा दी हुई है। अभी तक तरीके इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। बिल्कुल इमरान खान ने यह वाज़ेह कहा है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जब भी ये मुज़ाकरात होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर इस एहतजाज को जश्न में बदल दिया जाएगा। और उनके सिर्फ 3 ही मुतालबात हैं जो पहले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। वही मुतालबात है, उनका मेन डेट वापस किया जाए या इलेक्शन दोबारा कर दिया जाए। और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई
और तीसरा 26वें आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। ये हुकूमत को करने पड़ेंगे। अवाम जो है वो इस वक्त हुकूमत के सख्त खिलाफ है, क्योंकि 2.5 सालों में इन्होंने अवाम की रिलीफ के लिए कोई एक कानून नहीं बनाया, कोई एक फैसिलिटी नहीं दी। बिजली के बिल यूं के तू बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अवाम खुद निकल रही है इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ, इस जेली हुकूमत के खिलाफ, फॉर्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत के खिलाफ अवाम खुद ब खुद निकल रहे हैं। उनको किसी के काल की या किसी के आसरे की जरूरत नहीं है, वो अपने तौर पर निकल रहे हैं। हुकूमत ने तरीके इंसाफ के आगे बजाते खुद ही सरेंडर कर दिया, बजाय इसके कि तरीके इंसाफ सरेंडर करती। हुकूमत बजाते खुद सरेंडर कर चुकी है। आसिफ जरदारी सदर उसमें बैठकर मजे ले रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ जो एक बात के इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास ये असम्बली जाती है वज़ीर आज़म की तरफ से कि असम्बलियाँ तहरीर कर दी जाए, तो वो फौरन असम्बलियाँ तहरीर कर देंगे, क्योंकि वो तो बैठे ही इसके लिए, क्योंकि उनको ये चांस नजर आ रहा है कि नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इसी तरह फॉर्म 47 के तहत बना दिया जाएगा जिस तरह शहबाज शरीफ को बनाया गया। लेकिन ये उनको नहीं पता, अगर इलेक्शन कमीशन को ठीक कर दिया जाए और मुनसिफाना इलेक्शन कराया जाए तो फिर आसिफ जरदारी को किसी किस्म की कोई सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसी तरह फॉर्म 47 का ये टारगेट चलता रहा, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के ऊपर खड़ी है। आज एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ पीछे कर ले, हुकूमत अपने जोर पर ही गिर पड़ेगी और ये हुकूमत में बैठे हुए सारे के सारे लोग भाग जाएंगे और भाग कर ये यूरोपियन ममालिक में जाकर पनाह लेंगे, इनको पनाह तक नहीं मिलेगी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके पीछे है। एस्टेब्लिशमेंट जब तक कहेगी कि आप हुकूमत करो, ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान का धड़म तख्ता हो जाए, इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से इनको कोई गर्ज नहीं। ये 2 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, 23 करोड़ लोगों का यह खाते रहे हैं, खा रहे हैं और खाते रहेंगे। देखें अब 24 तारीख के बाद क्या होता है, या 24 तारीख को